हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि अपने डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि आप इस तरीके के सेंटेंस बहुत यूज करते हैं। मानना पड़ेगा तुम बहुत बेवकूफ़ हो, मानना पड़ेगा कि मोहन बहुत सुंदर है, मानना पड़ेगा कि वो बहुत सुंदर है, बहुत पढ़ाई करता है। जब कोई सेंटेंस हम बोलते हैं कि मानना पड़ेगा वो ऐसा है, तो हम आज स्ट्रक्चर के थ्रू इसको पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि वह पढ़ने का नाटक कर रहा है, वह पढ़ने का नाटक कर रहा है, वह बोलने का नाटक कर रहा है, वह बोलने का नाटक कर रहा है, वह जाने का नाटक कर रहा है। इनको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आज आप बहुत ही आसान भाषा में सीखने वाले हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा मानना पड़ेगा कि तुम बहुत बेवकूफ़ है। जब भी अगर आपके सेंटेंस में ऐसा आए हिंदी में कि मानना पड़ेगा वो ऐसा है, या कि हम ऐसे हैं, या कि कोई भी किसी को भी बताना हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, मानना पड़ेगा के लिए हम आई हैव टू एडमिट, मानना पड़ेगा। इसका हिंदी मीनिंग होता है मानना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपको सेंटेंस में स्टार्टिंग में दिखेगा मानना पड़ेगा हमारा कॉमन है, तो उसमें क्या यूज कर देना, आई हैव टू एडमिट। फिर क्या कर देना, अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, अगर पास्ट में है तो फिर हमको पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। तो मानना पड़ेगा तुम बहुत बेवकूफ़ हो, आई हैव टू एडमिट यू आर एन इडियट। मानना पड़ेगा वह बहुत सुंदर है, आई हैव टू एडमिट वह के लिए शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर बात होती कि वह बहुत स्मार्ट है, तो यहाँ पे बॉयज़ को हम स्मार्ट बोलते हैं और गर्ल्स के लिए हम ब्यूटीफुल यूज करते हैं, है ना। तो वहाँ पे बोलते हैं हम ही इज वेरी स्मार्ट। नेक्स्ट है हमारा मानना पड़ेगा राजू बहुत होशियार है ना, मानना पड़ेगा राजू बहुत होशियार है, आई हैव टू एडमिट राजू इज वेरी क्लेवर। मानना पड़ेगा वो लोग बहुत अच्छे हैं, आई हैव टू एडमिट दे आर वेरी गुड पीपल। मानना पड़ेगा मोहन बहुत सुंदर गाता है, तो आई हैव टू एडमिट मोहन इज वेरी गुड सिंगर। आप क्या बोलेंगे, आई हैव टू एडमिट मोहन इज वेरी गुड सिंगर। अगर आपको ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट के हैं, अगर आपको ये सेंटेंस पास्ट के बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब हम वाज वर्ग का यूज कर देंगे। जहाँ पर आर लगा है वहाँ पे वर्ग का यूज कर देंगे, और जहाँ पास इज लगा हुआ है वहाँ पे वाज का यूज कर देंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की तरह। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रिटेंडिंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रिटेंडिंग टू का मतलब होता है कोई नाटक करना, नाटक कर रहा है। प्रिटेंडिंग टू का मतलब क्या होता है, और नाटक कर रहा है। एग्जाम्पल है वह पढ़ने का नाटक कर रहा है, वह पढ़ने का नाटक कर रहा है। आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बस सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रख देना। ही इज हेल्पिंग वर्ब हमारी जो है कंटिन्यूअस का है, इज एम आर का यूज होगा क्योंकि कर रहा है, कर रहा के लिए ING यूज कर दिए। ही इज प्रिटेंडिंग टू रीड, वह लिखने का नाटक कर रहा है। ही इज प्रिटेंडिंग टू राइट। अगर आपको बोलना है कि वह लिखने का नाटक कर रहा था, बात आती है अगर पास्ट की, था थी होता है जिस सेंटेंस में लास्ट में, तो वो सेंटेंस हमारा पास्ट का कहलाता है। लेकिन यहाँ रहा है ना, ये सारे में इनके हेल्पिंग वर्ब इज MR का यूज होगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं। तो अगर था थी आता है बच्चों लास्ट में, तो वहाँ पे हम वाज और वर्ग का यूज करते हैं। जैसे कि वह लिखने का नाटक कर रहा है, तो आप वहाँ पास क्या बोलेंगे, ही वाज प्रिटेंडिंग टू राइट, ही वाज
प्रिटेंडिंग टू राइट, जहाँ पास अगर था आएगा, था अगर आया तो हमको हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना है, वाज कर देना है। वह बोलने का नाटक कर रही है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ही इज प्रिटेंडिंग टू स्पीक, ही इज प्रिटेंडिंग टू स्पीक, है ना। अगर आप इसको पास्ट में बोलना है तो ही वाज प्रिटेंडिंग टू स्पीक। अगर इन्हीं सेंटेंसों को गाइस अगर निगेटिव सेंटेंस में बनाना है तो आप इनको किस तरीके से बनाएंगे, तो निगेटिव में क्या होगा, इज के बाद जो है वो नॉट का यूज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट का यूज करेंगे। जैसे कि ही इज नॉट प्रिटेंडिंग टू स्पीक, वह बोलने का नाटक नहीं कर रही है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वह सोने का नाटक कर रही है, किसका नाटक कर रही है, सोने का नाटक कर रही है, तो ही इज प्रिटेंडिंग टू स्लीप, ही इज प्रिटेंडिंग टू स्लीप, स्लीप मीन्स होता है सोना। लेकिन अगर हमको इसी सेंटेंस को पास्ट में बोलना है, वह सोने का नाटक कर रही थी, अगर हा की जगह थी का यूज होगा तो यहाँ पे इज की जगह वाज का यूज होगा, ही वाज प्रिटेंडिंग टू स्लीप। अगर इसी सेंटेंस को हमको निगेटिव में बोलना है तो ही वाज नॉट प्रिटेंडिंग टू स्लीप या ही इज नॉट प्रिटेंडिंग टू स्लीप। मैं जाने का नाटक कर रहा था, ये सेंटेंस मैं पास्ट में लाई हूँ आपको समझने के लिए, वैसे मैंने आपको तो समझा ही दिया। मैं जाने का नाटक कर रहा था, आई वॉज प्रिटेंडिंग टू गो, आई वॉज प्रिटेंडिंग टू गो। अगर आपको बोलना है मैं जाने का नाटक नहीं कर रहा था तो आप कैसे बोलेंगे, आई वॉज नॉट प्रिटेंडिंग टू गो, आई वॉज नॉट प्रिटेंडिंग टू गो। तो गाइस आपके ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको बता दी। आप और भी सेंटेंस अपने से बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और फ्लुएंटली स्पीकिंग इंग्लिश कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।